राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में गर्भवती महिला के साथ सरेराह छेड़छाड़ करने वाले मुख्य आरोपी राहुल गुर्जर ने आखिरकार हार मान ली है। जयपुर पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी के जड़ से आरोपी राहुल ने मध्य प्रदेश के मुरैना कोर्ट में बुधवार की शाम आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने उसे एसपी के ही एक पुराने मामले में जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राहुल ने यह सरेंडर एक साजिश के तहत किया ताकि वह जयपुर पुलिस की तत्काल हिरासत से बच सके, लेकिन जयपुर पुलिस अब उसे प्रोटेक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश और डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के सुपरविजन में पुलिस टीमों ने आरोपी का साई की तरह पीछा किया। आरोपी राहुल जयपुर से भागकर बारा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और फिर भिंड, मुरैना के डिहड़ों में जाकर छिप गया था। डीएसटी ईस्ट और जवाहर सर्कल थाने की टीम लगातार उसे ट्रैक कर रही थी। पुलिस के दबाव को देखते हुए आरोपी अपने वकील के साथ गुपचुप तरीके से कोर्ट पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। यह शर्मनाक घटना मालवीय नगर इलाके में रविवार को हुई थी, जहां राहुल गुर्जर ने एक गर्भवती महिला को पीछे से पकड़कर गलत हरकत की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। जांच में पता चला कि आरोपी राहुल मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है और उस पर लूट, डकैती और मारपीट के कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हुए। इस मामले ने तब तुल पकड़ा जब पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई। आरोप है कि जवाहर सर्कल थाने के एएसआई महेश चंद्र और हेड कांस्टेबल अंगद राम मीणा ने आरोपी को पकड़ने के बाद भी बिना कार्रवाई के छोड़ दिया। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने दोनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल गर्भवती महिला की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस राहुल गुर्जर को जयपुर लाकर सख्त पूछताछ करेगी। जैसा कि आपको विदित है, जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला के साथ में छेड़छाड़ का प्रकरण सामने आया था। इस प्रकरण की जब हमने इसको पंजीबद्ध किया 170/2026 जवाहर सर्कल थाने पर और तफ्तीश शुरू हुई तो इसमें एक राहुल घुरैया उर्फ राज नामक आरोपी जो है उसकी शिनाख्त हुई। सामने ये आया कि इस आरोपी के लगभग 33 प्रकरण मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पंजीबद्ध हैं, जो कि कुछ आर्म्स एक्ट में भी हैं, कुछ लूट, चोरी और लड़ाई झगड़े के प्रकरण सामने आए। इसका पीछे करते करते हमने अलग अलग टीमों को राजस्थान प्रदेश और इससे बाहर रवाना किया, जिसमें भिंड, ग्वालियर और मुरैना तक हमारी टीम इसका पीछा करते हुए पहुंची और अंततः इसको अब हमने मुरैना से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ में इसके दो साथी सिद्धार्थ अग्रवाल और बाबू बराला, जो कि यहाँ पर एक स्पा संचालन में इसके साथ थे और इसको संरक्षण देने में, हालांकि उनको इसकी जो आपराधिक गतिविधि है और उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी थी, जिसके बावजूद भी इन्होंने इसको साथ में इनके काम किया, सहयोग किया और उसको भगाने में भी, फरार करने में भी उनकी भूमिका रही है। जो आगे उनकी पृष्ठभूमि इसके संबंध में अभी जो जांच की जा रही है उसमें आगे जानकारी सामने आएगी। इन लोगों के एक्सपायर की भी जानकारी है कि कितने एक्सपायर थे और 3 लोग जो थे उनके अलग अलग एक्सपायर थे या एक साथ ही दोनों काम करते थे? इनका जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र और सांगानेर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्पा संचालित हैं और यदि इसके अलावा कोई स्पा संचालित है उसकी सूचना भी आपसे साझा की जाएगी जैसे ही अनुसंधान आगे बढ़ता है। ये भी है कि अभी तक की जानकारी में 33 प्रकरण राजस्थान से बाहर है और लगभग 5 प्रकरण यहाँ पर भी इसके दर्ज है। वारदात के बाद कितने दिन तक तो जयपुर में रहा, उसके बाद इसको क्या बयान करनी जो ये चला गया, किससे बस से गया, किससे गया? जैसा कि सामने ये आया है कि 25 तारीख की घटना है और हमारे पास जब ये घटना की सूचना आई 12 तारीख को इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उस दौरान चूंकि मीडिया के विभिन्न पत्रों में और सोशल मीडिया पर ये लगातार वायरल हुआ, इसका जो फुटेज थी, उसके बाद में उसकी सूचना मिलते ही वो यहाँ से फरार हो गया और साथ ही उसके जो ये साथी सहयोगी थे, सह आरोपी थे, वो भी यहाँ से फरार हो गए। इनका पीछा करते हुए हमारी जो टीमें थी वो पाली तक गई और उसके बाद में इन्होंने गुजरात का रुख लिया और वहां से फिर ये वापस लौटकर ग्वालियर पहुंचे और हमारी टीम इनका लगातार पीछा करते हुए वहां पहुंची। वो हमने जब इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उसने वहां से भागने का प्रयास किया, उस दौरान उसको चोट आई है। इस संदर्भ में कोई इसमें जांच में और क्लियर हो पाएगा कि जो मालिक है वो मालिकाना जो है अधिकार है वो किसका है, किसकी बिल्डिंग है और उसमें स्पा संचालन के संदर्भ में कौन से कागजात उन्होंने लिए थे, इसकी भी अभी पुष्टि की जाएगी। ये अलग अलग गाड़ियों में निकले थे, उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है।
मैम सूचना कार ये किसकी थी, उनकी खुद की हुई है? हाँ, इसमें ये सामने आया है कि बाबू बराला ने किसी से गाड़ी ली थी और यही सहयोग भी, आर्थिक सहयोग बाबू बराला और सिद्धार्थ ने इसे लगातार पहुंचाया है। मैम और भी कोई छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं? इसके संदर्भ में हमने इसी प्रकार के घटनाक्रम में सांगानेर, बजाज नगर और रामनगरिया में 3 प्रकरण जो है वो पंजीबद्ध हुए हैं इसी प्रकार की छेड़छाड़? इसी प्रकार के छेड़छाड़ के। ये कितने प्रकरण हुए? ये लगभग 1 ही महीने के अंतराल में इसने ये प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है और आपके माध्यम से अपील है, यदि और भी किसी इलाके में इस प्रकार की कोई घटना इसने कारित की है, चूंकि आपके माध्यम से वापस से समाचार पत्रों में ये प्रकाशित होगा, तो अपील ये रहेगी कि जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो सामने आए और इसको रिपोर्ट करें। ये फितरती जरूर इसको हम कह सकते हैं, पर इसकी जो मानसिक स्थिति है उसके संदर्भ में तो जो चिकित्सक, जो विशेषज्ञ है वही टिप्पणी कर पाएंगे। बाकी 2 मामले किस नेचर में हैं? 5 मामले इसके राजस्थान में हैं। पीटा एक्ट का एक प्रकरण है, आर्म्स एक्ट का प्रकरण है और बाकी जो अभी 3 इसी छेड़छाड़ के प्रकरण जो दर्ज हुए हैं। मैम, जब ये घटना हुई और जब सीसीटीवी कैमरा वीडियो सामने आया, उस सब के बीच के दौरान पुलिस की जो भूमिका रही, शिकायत करता गए थाने पर, ड्यूटी ऑफिसर ने शिकायत लेकर के रखी, कोई एक्शन नहीं हुआ, उस पूरी चीज में पुलिस के एक्शन से आप कितने संतुष्ट हैं या नाराज हैं? कोई आगे आप लोगों ने एक्शन भी लिया है उसके ऊपर? इस संदर्भ में प्रेस नोट जारी किया गया था, जो हमने विभागीय कार्रवाई इसमें इनिशिएट की है और हमने 2 हमारे जो कार्मिक हैं उनको सस्पेंड भी किया था। जो निलंबन की कार्रवाई है उसको भी त्वरित रूप से किया गया था। साथ ही इसमें एक जांच भी जारी है जिसमें एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं किस प्रकार की जो लापरवाही, शिथिलता रही और आगामी समय में भी हमारी यही प्रयास हमारा रहेगा कि महिलाओं के संबंध में और अदरवाइज भी यदि कोई गंभीर प्रकृति का जो प्रकरण है वो सामने आता है तो हम प्रकरण पंजीबद्ध करें और पुलिस की जो रिस्पांस टाइम है उसको हम इम्प्रूव करें, इसकी हमारी कोशिश रहेगी। जो आरोपी के अलावा 2 जने पकड़े हैं, इनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, पीटा एक्ट में प्रकरण दर्ज है। इनके इस संदर्भ में मेरे को जानकारी करके ही मैं टिप्पणी कर पाऊंगी। संभवतः जो वहाँ पे ये वांछित अपराधी है तो वहां से ठिकाना छोड़कर ये नई जगह इसने तलाशी और इस क्रम में ही ये जयपुर रिलोकेट हुआ होगा, ये संभावना है। इनका जो स्पा सेंटर है उसके ऊपर आप लोगों ने कोई जांच की? कोई उसकी गतिविधियां सारी सामान्य हैं, उसमें भी एनालिसिस? ये हमारी, चूंकि हमने गिरफ्तारी कर ली है, जो ये 3 व्यक्ति जो आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं, इनकी जो इंटेरोगेशन होगी, पूछताछ होगी, उसमें ये सारी बातों का खुलासा कर दिया जाएगा। बीच में ऐसी सूचना आई कि इसने सरेंडर किया है मुरैना में, ऐसा कुछ? ये वहाँ पे वांछित था, वहाँ पे इसने मुरैना में निश्चित रूप से इसने सरेंडर किया और उसके बाद में इसकी गिरफ्तारी